अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, जो इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट 1 में हमने अल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ा था और सेकंड पार्ट में फोर और हेलोजन ग्रुप में क्यों रखेंगे वो पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो चलिए शुरू करते हैं। इन इंडस्ट्री हाइड्रोजन इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वाटर, नेचुरल गैस एंड अमोनिया मेथड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। तो इंडस्ट्रीज़ में हाइड्रोजन को हम कैसे बनाते हैं? या तो हम वाटर से बनाते हैं, या हम नेचुरल गैस से बनाते हैं, या अमोनिया से बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इनका है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से गुजारेंगे, जिसमें वाटर डिकम्पोज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं तो ये कैसे डिकम्पोज होता है। When electricity is passed through the water containing a small quantity of an electrolyte, an acid and base and salt, water decomposes into hydrogen and oxygen। अब क्या करते हैं कि जो प्योर वाटर होता है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती प्योर वाटर में। तो हम क्या करेंगे, या एसिड या बेस या फिर साल्ट, इनमें सबसे पहले इनको पानी में डिज़ोल्व करवाएंगे, और फिर वाटर जो है ना प्योर फॉर्म में नहीं रहेगा, फिर वो खारा हो जाएगा, या फिर इस वजह ऐसा हो जाएगा जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजार सकते हैं। तो जब उनको हम इलेक्ट्रिसिटी उस पर गुजारेंगे ना, फिर हमारे पास हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, जिससे हम हाइड्रोजन आसानी से हासिल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम इलेक्ट्रिसिटी जब उनमें करवाएंगे तो हम या तो उसमें बैटरीज रखेंगे ना, तो उसमें कैथोड वाले जो पार्ट है वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन कलेक्ट्स एट कैथोड, और एंड ऑक्सीजन गैस बाय प्रोडक्ट इज़ कलेक्टेड एट एनोड, और जो एनोड वाली जगह है वहाँ पे ऑक्सीजन हमारा आ जाएगा। तो इसका जो रिएक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा। 2H2O इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, फिर हमारे पास 2 मोल हो गए हमारे हाइड्रोजन के, और 1 मोल हमारा बना ऑक्सीजन का प्लस में। द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन प्योरेस्ट फॉर्म, और इसमें जो हमारी जो गैसेस मिली है ना, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज एक्सपेंसिव एंड इट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल इन एट चीपर रेट्स। तो अभी ये बात ये है कि ये बहुत महंगा प्रोसेस है, ये वहीं पे ही अवेलेबल होता है, मतलब वहीं पे ही लोग कर सकते हैं, जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो बिल्कुल चीपर रेट्स पे, मतलब बिल्कुल सस्ती हो बिजली, वहाँ पे ये हो सकता है। बाकी ये हमारे मुल्क में, या फिर हमारे मुल्क में तो ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में बिजली थोड़ी ज़्यादा महंगी है, हाइड्रोजन थोड़ा सस्ता है, तो इस वजह से हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया नहीं करवा सकते। तो इसके एक और है, मतलब एक और इनकी है जिससे हम लोग हाइड्रोजन को सस्ते में हासिल कर सकते हैं। वो कुछ यूँ है कि स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। स्टीम जो होती है ये भाप होती है, मतलब इसका जो फार्मूला होता है ना, मतलब केमिस्ट्री में, तो वो तो H2O ही कहलाता है, क्योंकि बाज़ाहिर तो वो पानी होता है ना जो भाप बन जाता है, यानी गैसेस के फॉर्म में आ जाता है। वैसे तो ये पानी ही है। एंड हाइड्रोकार्बन, सही है। अ मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड नेचुरल गैस। अब क्या है, मिक्सचर ऑफ, मतलब एक मिक्सचर है जिसमें हम स्टीम और नेचुरल गैस को करेंगे। व्हेन इज पास्ड ओवर अ निकल। अब इसको हम कैटलिस्ट की मदद से, जो निकल है, मतलब ये कैटलिस्ट है एक, और इनको जब हीटअप करेंगे 900 सेंटीग्रेड पे, प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमनली नोन एज वाटर गैस। फिर वो प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये इसका जो मतलब जब ये दोनों मिलते हैं ना, फिर ये वाटर गैस कहलाते हैं। यानी कि ये बिल्कुल प्योर नहीं मिला हमें, जो हाइड्रोजन मिला है ना ये अलग से नहीं मिला, इसके साथ कुछ और भी मिला हुआ है जिसको हम अलग करेंगे, लेकिन वो आगे पता चलेगा कि इसमें से हम इनको अलग कैसे कर सकते हैं।
ठीक है। तो चलो उसको हम इक्वेशन में देखते हैं तो ये कैसे होता है। CH4 यानी कि ये मीथेन है। अब मीथेन को ही हम लोग मार्श गैस भी कहते हैं और ये हमारी सुई गैस होते हैं जो हम आम यूज़ करते हैं अपने किचन में। तो CH4 प्लस H2O जब इनको निकल में हमने हीट अप किया तो हमारे पास 3 मोल हमारे पास हाइड्रोजन के आ गए और 1 मोल हमारे पास मोनोऑक्साइड आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन ये दोनों अभी मिले हुए हैं, वाटर गैस है हमारे पास प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो चलिए हम आगे कहते हैं कि आगे और कौन सा इसका प्रोसेस है। बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल। अब अभी जो है ना, हम स्टीम और कोल पे जो इनका कॉम्बिनेशन से हम कैसे हाइड्रोजन हासिल करते हैं वो हम पढ़ेंगे। व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर अ रेड हॉट कोक। अभी जो रेड हॉट कोक है, अभी कोक जो है ना ये कोयल की तरह होता है लेकिन कोयल नहीं होता, ये कार्बन की कुछ फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन ये कोयल नहीं होता। ठीक है, अब जो हम स्टीम पास करवाएंगे किससे, रेड हॉट कोक से। ठीक है, 1000 सेंटीग्रेड पे। ठीक है, 1000 सेंटीग्रेड पे हम इनको और हीट अप करेंगे। अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर गैस इज फॉर्म्ड। अब फिर हमें यही मिलेगी, वाटर गैस मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, अब इसका कैसे बना, कार्बन ये जो रेड हॉट कोक को हमने C से रिप्रेजेंट किया और हमने H2O से जब इनको हीटअप करवाया तो हमारे पास H2 बना और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ठीक है, हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड इन फ्री स्टेट बाय रिमूविंग कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम वाटर गैस। अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से कैसे अलग करेंगे, वाटर गैस की मदद से। इट इज़ डन बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस विथ मोर स्टीम एट 500 सेंटीग्रेड। अब इसमें ना हम और स्टीम से हम इनको 500 सेंटीग्रेड पे हम इनको और हीटअप करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड एंड कोबाल्ट ऑक्साइड, किसकी मौजूदगी में, आयरन ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड की मौजूदगी में। तो हमें मिलेगा कुछ यूँ कि एज अ रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इज चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे दूसरी स्टीम इनको मिली तो जो दूसरी स्टीम का जो H2O था ना, तो O मिल जाएगा जब मोनोऑक्साइड से, तो ये डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा। विच कैन ईजीली बी सेपरेटेड बाय डिजोल्विंग इन वाटर। और फिर हम वो जब वाटर में डिजोल्व होगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कुछ ऐसा होता है कि वो ज़मीन मतलब पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है और हाइड्रोजन ऊपर तक रह जाता है। तो हमें मतलब हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से हम आसानी से अलग कर सकते हैं। फिर हम हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। अंडर द प्रेशर लीविंग बिहाइंड फ्री हाइड्रोजन गैस। अब उसी प्रेशर में हमें इसी प्रेशर की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को छोड़ देता है फ्री स्टेट, बी सेपरेटेड बाय डिजोल्विंग इन वाटर। और फिर हम वो जब वाटर में डिजोल्व होगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कुछ ऐसा होता है कि वो ज़मीन मतलब पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है और हाइड्रोजन ऊपर तक रह जाता है। तो हमें मतलब हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से हम आसानी से अलग कर सकते हैं। फिर हम हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। अंडर द प्रेशर लीविंग बिहाइंड फ्री हाइड्रोजन गैस। अब उसी प्रेशर में हमें इसी प्रेशर की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को छोड़ देता है फ्री स्टेट में, जिससे हम हाइड्रोजन आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो इसका कुछ इक्वेशन ऐसे बनेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ये तो हमने वाटर गैस वही रखी जो हमें यहाँ पे मिली थी। फिर हमने इसमें H2O यानी कि एक और स्टीम हमने इस पर प्रोवाइड की, जिससे कैटलिस्ट की मदद से, ये फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, इसकी मदद से 500 सेंटीग्रेड पे जिससे हमें क्या मिला, CO2 मिला, यानी कि डाइऑक्साइड हो गया। इसका ऑक्सीजन इसका ऑक्सीजन से मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन जब कंबाइन होंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास 2H2 हो गए। ठीक है, अब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैन आल्सो बी रिमूव बाय कूलिंग वाटर गैस एट -200 सेंटीग्रेड। अब क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड
और चीज़ पे भी मतलब हम इसको कर सकते हैं। कैसे? इसको हम कूलिंग वाटर गैस में मतलब इनको कूल कर सकते हैं। जब ये कूल हो जाएगा, अब स्टीम को हम जब कूल करते हैं ना तो ये वापस से पानी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हर किसी गैस की एक स्टेट होती है, कोई कब पानी बन जाता है, कोई कब पानी बन जाता है, तो ये वाली है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना वो -200 सेंटीग्रेड पे ये पानी बनना शुरू हो जाएगा। तो जब इनको हम विद द हेल्प ऑफ लिक्विड, जब इनको हम ठंडे मतलब ठंड में रखेंगे, यानी कुछ ऐसे जहाँ पे ठंड हो, तो ये जो गैस है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जल्दी से कार्बन मोनोऑक्साइड बिकम लिक्विड, वो जल्दी से पानी बनना शुरू हो जाएगी। एंड फ्री हाइड्रोजन गैस इज सेपरेटेड, और उसके बाद वो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन गैस वो सेपरेटेड हो जाएगी। ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर फर्दर रिमूव्ड बाय पासिंग द contaminated hydrogen through the sodium hydroxide solution। और इसको हम दूसरी तरीके से भी रख कर सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हम किससे पास करवाएंगे, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, विच एब्जॉर्ब्स कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम फॉर्मेट। और इसको हम दूसरी तरीके से भी रख कर सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हम किससे पास करवाएंगे, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, विच एब्जॉर्ब्स कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम फॉर्मेट। और वो क्या करेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट मिलेगा। यानी कि जैसे मतलब इसको ये जब ना लिक्विड में कन्वर्ट हुई तो हमने हाइड्रोजन अलग कर ली, लेकिन फिर भी उसमें थोड़े बहुत ज़रात थे। फिर हमने क्या किया, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से हमने इसको जब किया तो इसमें जो बची हुई थी ना क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी एब्जॉर्ब कर बन जाता है, सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। यानी कि CO+NaOH हमने जब सोडियम फॉर्मेट ये कहलाता है। इससे हमने जब इनको रिएक्शन करवाया तो फिर ये क्या बन गया, HCOONA, यानी कि ये क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है तो इस वजह से हमने इसको वीडियो को यहीं पे रोक दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो बाकी बचे हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो ना, आई होप कि आपको सब पूरा समझ आ गया, क्योंकि मैंने आपको ये बिल्कुल आसान वर्डिंग में बताइए, कोई ऐसी बात नहीं थी कि आपको समझ ना आया हो। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा, हम आपका ये कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।